बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आफिया सिद्दीकी के हवाले से मैंने कई व्लॉग्स किए हैं और उसके अंदर मैंने आपको पूरी डिटेल बताई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कैसे पाकिस्तान से अमेरिका के हवाले की जाती हैं, कैसे अफगानिस्तान पहुंचाई जाती हैं, उनके घर वालों के बारे में मैंने आपको बताया, उनके जो एक्स हस्बैंड हैं उन्होंने क्या कुछ बताया, उनके मामू ने क्या बताया, उनकी लाइफ में क्या कुछ होता रहा, फौजी सिद्दीकी की जो पूरी एफर्ट है, आफिया सिद्दीकी की बचपन के हवाले, ये सब कुछ जो है आफिया सिद्दीकी से मुतालिक जितनी भी मैंने वीडियोस की उनके अंदर पूरी डिटेल्स मौजूद है। इस वक्त आफिया सिद्दीकी केस के अंदर बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, आप ब्रेकिंग पॉइंट कह सकते हैं, तो गलत ना होगा। एक ऐसा पॉइंट है कि अब आफिया सिद्दीकी को वापस तो लाया जा सकता है, लेकिन हुकूमत की जरा सी गलती, जरा सी कोताही जो है वो सालों की मेहनत के ऊपर पानी फेर सकती है। 2 दिहाइयां होगी आफिया सिद्दीकी जो है वो इतनी आप समझिए कि इतनी एक अजियत में है, ऐसे इंकशाफात किए हैं वकील जो है अमरीकी वकील क्लाइव जो है, जो कि खासतौर पर उनका एक बड़ा किरदार है ग्वांतानामो के जो जितने भी कैदी हैं उनको रिहा कराने के हवाले से उनका एक बड़ा ही किरदार है। और एक उन्होंने बहुत से कैदियों को वहाँ से रिहाई दिलवाने में जो कानूनी मदद फराहम की है, उसमें पाकिस्तान में पहुँचने वाले बरादरान भी हैं जिन्होंने यहाँ आने के बाद आफिया पर होने वाले जुल्म सितम की ऐसी खौफनाक कहानी सुनाई, जो मैं भी आपको आगे चल के उसकी कुछ और डिटेल्स भी सुनाऊंगी। लेकिन इन वकील से बहुत सी होप्स हैं इस वक्त। पाकिस्तान में भी एक पाकिस्तानी वकील और एक अमरीकी वकील जो है ये अपनी पूरी एफर्ट इस वक्त दे रहे हैं। कल एक बहुत अहम जो पॉइंट हुआ वो मैं आपको बताती हूँ, और उसके बाद वकील साहब ने क्या कुछ बताया, कुछ बड़े अहम इंकशाफात, और डॉक्टर आफिया ने भी बड़ी खौफनाक बातें शेयर की, वो सब आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जनाब हाई कोर्ट में ये केस जो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर ये वकील साहब जो है मिस्टर क्लाइव, उन्होंने पेश होकर बड़े अहम दस्तावेजात जो है वो दिए हैं, कॉन्फिडेंशियल नोट के साथ अदालत के हवाले किए हैं, और उनके बकौल इन दस्तावेजात के अंदर बहुत अहम चीज़ें हैं, और किस तरह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को हुकूमत की मदद के साथ उनके मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, उनकी फिजिकल स्टेट के ऊपर, और किस तरह से उनके बच्चे उनसे छीने गए, किस तरह से उनको अजियत और टॉर्चर में रखा गया, इन तमाम चीज़ों को बुनियाद बनाकर किस तरह उनको वापस लाया जा सकता है, ये तमाम डिटेल उन्होंने अदालत में दी एक कॉन्फिडेंशियल नोट के साथ, जिसके अंदर बहुत ही अहम मालूमात हैं। उसके अलावा एक और जो अहम दूसरी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया को अब 5 साल का वीज़ा जो है वो अमेरिका का मिला है, और 29 से लेकर 31 मई तक एक बहुत बड़े अरसे के बाद डॉक्टर फौजिया जो है अपनी बहन से जाके वहाँ पे मुलाकात करेंगी। मुलाकात की इजाज़त मिली है। इस मुलाकात में बहुत सी बदगुमानियों को दूर किया जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि डॉक्टर आफिया ने रोक कर बताया था कि बड़ी तकलीफ है, हमें बड़ी तकलीफ है कि हम समझते थे कि हुकूमत जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है, और हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वहाँ जाते हैं तो उनसे मिलते हैं, लेकिन अब इनको पता लगा अपने इन्हीं अमेरिकी वकील के जरिए कि वहां पर हुकूमती नुमाइंदे जाते तो हैं, लेकिन निशस्तन और बखास्तन ही होती है, और उधर वहां पर सिर्फ चाय पी जाती है, डॉक्टर आफिया के मामले को उठाया नहीं जाता। उसके अलावा उनको ये भी पता लगा कि डॉक्टर आफिया को तो ये मालूम तक नहीं है कि उनके लिए कितनी एक एफर्ट यहाँ पर उनकी बहन दिन रात कर रही है। वो अपने घर वालों से बदगुमान हुई हुई थी। जब ये मिस्टर क्लाइव उनसे जाकर मिले हैं वहां पर, तो वो कहते हैं कि अपने घर वालों से बदगुमान थी कि मेरे घर वालों ने मेरा पूछा नहीं, तो फिर उनको जब बताया गया तो फिर उनको तसल्ली हुई और थोड़ी सी वो मुतमईन हुई। तो ये भी बड़ा ही एक अफसोसनाक पहलू है कि यहाँ पर उनकी बहन जो है और उनके घर वाले जो है वो किस कदर परेशान है, उनके बच्चे जो है वो किस कदर परेशान है, अपनी माँ को देखना चाहते हैं। और डॉक्टर क्लाइव कहते हैं कि आफिया को उन्होंने डॉक्टर फौजिया के हाथ का लिखा हुआ खत दिखाया, जिस पर क्लाइव के मुताबिक आफिया खुश हो गई, और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर उन्हें बदगुमान किया गया था और उन्हें बिल्कुल अंधेरे में रखा गया। उनको बिल्कुल मालूम नहीं है कि यहाँ पर उनके लिए क्या कुछ एफर्ट्स की जा रही हैं। उसके बाद 22 साल से जो कुछ उनके साथ तो हो रहा है वो हो रहा है। आपको पता है बड़े खौफनाक किस्म के हालात में उनको रखा गया, और जो लोग अभी पाकिस्तान आए थे उन्होंने आकर जो डॉक्टर आफिया के बारे में बताया, उस बारे में भी आपको बता दूं कि मिस्टर क्लाइव ने जो बताया, और उसके बाद जो ग्राउंड्स बनाए गए हैं वो भी आपको बताते हैं। अच्छा, अब जनाब ये है कि मिस्टर क्लाइव जो केस को देख रहे हैं वो कहते हैं कि जो अभी लोग वहाँ से वापस पाकिस्तान पहुँचे हैं, जिनके उन्होंने केस बाकायदा लड़ा और फिर वो लोग यहाँ पर पहुँचे पाकिस्तान, तो उन्होंने पाकिस्तान आने के बाद बताया कि जो जुल्म सितम डॉक्टर आफिया के ऊपर हो रहे हैं वो तो किसी एक मर्द के ऊपर भी नहीं किए जा रहे। इतने खौफनाक जुल्म सितम जो है डॉक्टर आफिया पे किए गए हैं। और मिस्टर क्लाइव जो उनसे मिलकर आए हैं उन्होंने बताया कि आफिया जो है इस वक्त बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही बेबसी की हालत में एक खौफनाक जेल में कैद हैं, और हम सब की जिम्मेदारी है, फर्ज है कि उन्हें उनके वतन पाकिस्तान लाया जाए। उसके बाद वो ये भी बता रहे थे कि एक 20 मिनट की जो उनकी मुलाकात डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ जेल में हुई है वो संगीन सदमे से गुजर रही हैं इस वक्त, और मर्द कैदियों से भी ज्यादा उन पर तशद्दुद हो रहा है, और उनके दांतों को भी तोड़ दिया गया है।
किस कदर खौफनाक ये जो अमेरिका इंसानी हकूक की बातें करता है। अच्छा, अब उसके बाद कुछ चीज़ें और जो है वो ये है जो इन्होंने शेयर की हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो बहुत ही बड़े ट्रॉमे से गुजरी हैं, इस चीज़ को बुनियाद बना के, उनकी फिजिकल कंडीशन को बुनियाद बना के हुकूमत पाकिस्तान अगर अब काम करे तो चंद ही माह में डॉक्टर आफिया को वापस लाया जा सकता है। इस पर अब अदालत का एक बड़ा हुक्म जो है वो सामने आ गया है। सबसे पहले तो ये कि उनकी बहन आफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, और ये भी कहा गया है कि कोई भी रुकावट हुकूमत की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से अगर हो तो अदालत की नोटिस में ये बात लाई जाए, क्योंकि अभी तक जो ब्यूरोक्रेसी और जो हुकूमती नुमाइंदे जो भी जाते रहे हैं, उन्होंने जो कुछ किया उसकी रिपोर्ट भी मिस्टर क्लाइव ने पेश की है, जिसके मुताबिक कुछ भी नहीं किया जा रहा, कुछ भी नहीं की रिपोर्ट पेश की गई है। तो अदालत ने कहा है कि अगर मजीद अब ऐसे होता है तो अदालत के नोटिस में ये चीज़ जो है ये लाई जाए। उसके बाद अब उन्होंने कहा मिस्टर क्लाइव ने कि डॉक्टर आफिया पर तशद्दुद गांथोनामों से भी बदतर है। आफिया को कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ हैं, और उनकी पूरी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता उनसे छीन ली गई है और तमाम बैरूनी राबते उनसे मुनक़ता हैं। आफिया की मिसाल ऐसी है जैसे कोई बर्फ़ानी तूफ़ान में फंस जाने वाला मदद के लिए पुकार रहा हो। वो कहते हैं कि मैंने आफिया को मुलाकात में उम्मीद दिलाई है कि पाकिस्तान में लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आफिया सिद्दीकी को वापस लाने के लिए वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, और ऐसा लगता है कि आफिया को वतन वापस लाने में रुकावट उनके अपने मुल्क के अंदर से है, और हमें मिलकर इस रुकावट को शिनाख्त करना है और इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। और डॉक्टर फौजिया कहती हैं कि एक औरत जिससे उसके बच्चे छीन लिए गए, इससे बड़ा भी कोई तशद्दुद क्या हो सकता है। 3 कमसिन बच्चे उससे उस वक्त छीने गए, 2 दिहाइयों से वो ज़ेर हिरासत है, और किस कदर तकलीफ में है इसका अंदाज़ा वो कहती हैं कि जब मुझे मिस्टर क्लाइव ने आकर अपनी मुलाकात का अहवाल बताया है तो उस वक्त से मैं बहुत सख्त बेचैन हूँ। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से ये एक बहुत ही अहम पेशरफ्त है। कल अदालत के बाहर मिस्टर क्लाइव और पाकिस्तानी वकील जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इन तमाम चीज़ों को एक बार फिर से हाईलाइट किया है। डॉक्टर फौजिया जो है वो बहुत पुरुम्मीद है, और उनका कहना है कि मैं अब जब जाऊँगी अपनी बहन से मिलूँगी, उसका हाल देखूँगी और उसका हाल सुनूँगी। और इस वक्त जो उसका हाल मिस्टर क्लाइव बता रहे हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हाल है। वो एक ऐसा हाल है कि जिसमें उसको किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और इस वक्त अमेरिका की अगर ये कहते हैं कि जो सूरत हाल इस वक्त उसके साथ है, ये अमेरिकी हुकूमत ने इसको सामने नहीं आने दिया है। 22 साल में कोई सिंसियर एफर्ट जो है हुकूमत की तरफ से नहीं हुई है। वो कहते हैं कि जो मेरी कैदियों से बातचीत हुई, मिस्टर क्लाइव कहते हैं कि इस कदर अज़ियत उसे दी जाती है कि इसको रिकॉर्ड पर आज तक अमेरिका की अदालत में अमेरिका ने नहीं आने दिया। अगर ये बात अमेरिका की अदालत में आ जाती सामने तो एक तारीख रक़्म हो सकती थी, लेकिन आज तक इस बात को छुपाया गया है। डॉक्टर आफिया पर होने वाले जुल्म और सितम के ऊपर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त मिस्टर क्लाइव बहुत पुरुम्मीद है। अल्लाह करे आप लोग भी आवाज़ उठाइए, अल्लाह करे कि उनकी ये एफ़र्ट, डॉक्टर फौजिया की एफ़र्ट जो है ये कामयाब हो, और आफिया जो है वो वापस अपने मुल्क आ सकें, अपने बच्चों के पास आ सकें, और अपना बाकी का वक्त जो है अपने मुल्क में अपने बच्चों के पास गुजार सकें। हम सब की ये दिल से दुआ है, अल्लाह ताला इनके घर वालों को सब्र दे और उनकी इस एफर्ट को जो है कामयाब करे। मुझे बहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा। इस केस में जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, और डॉक्टर आफिया जैसा अमेरिका जाएंगी, अपनी बहन से मुलाकात करेंगी, तो वहाँ से भी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको लेकर मैं इंशाल्लाह पहुँचाऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।